मॉर्निंग एवरीवन, आई एम ऋषभ सर, एससीए फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा हम वेक्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, राइट? हाँ, तो आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब अभी तक हमारे लेक्चर 3 हो चुके हैं। तीनों लेक्चर में हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे कवर की है, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। आप जाकर तीनों भी लेक्चर एक बार देख लीजिए, मतलब आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो टॉपिक तो आपको दिख ही रहा है, क्या है आज का? हम वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं। हमने वेक्टर ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम पहले एडिशन लेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन लेंगे एंड देन फिर मल्टीप्लिकेशन में भी चलने वाले हैं हम, ठीक है? इफ़ वी टेक टू नॉन ज़ीरो वेक्टर, इफ़ वी टेक टू नॉन ज़ीरो वेक्टर, इफ़ वी टेक टू नॉन ज़ीरो वेक्टर represent two sides of parallelogram. ओके, इफ वी टेक टू नॉन जीरो वेक्टर, देखो हमने टू नॉन जीरो वेक्टर कंसिडर किया बेटा, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, जो रिप्रेजेंट कर रहा है टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा? पैरेललोग्राम का क्या रहेगा? डायगोनल। अभी डायगोनल क्या बन सकता है बेटा इस पैरेललोग्राम का? एक तो ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो पैरेललोग्राम है उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, पैरेललोग्राम लॉ में जो रिजल्टेंट वेक्टर मैं बता रहा हूँ आपको, तो जो डायगोनल है आपका, तो वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए बेटा? स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो ये है बेटा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे तीनों भी वेक्टर आप क्या कर रहे हैं बेटा? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है बेटा? इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ऐसा लेना नहीं है। तो क्या बताया मैंने? दो वेक्टर आपने कंसिडर किए जो टू साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पैरेललोग्राम के, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, तो इसका जो ये जो पैरेललोग्राम है बेटा, इसका हमें क्या लेना है? डायगोनल लेना है, और वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा बेटा? ए बार प्लस बी बार, क्योंकि हम वेक्टर का क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एडिशन। दो वेक्टर का हम क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन। तो उनका हम वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो अभी बेटा सबको पता है एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है बेटा? थीटा। थीटा मैंने आपको पढ़ाया था, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और बेटा ये जो एंगल है जो आर वेक्टर ए के साथ बना रहा है, उसको मैं नाम दे देता हूँ। चलो मैंने उसको बीटा नाम दे दिया। सो बीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है? ओके, अब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ बेटा। देखो अभी यहाँ पे मुझे जगह ही नहीं बची है, तो मैं इसको चलो मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरी जो लाइन है, तो ये मेरा आर वेक्टर है, तो इनको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे सी नाम दे देता हूँ, और ये मेरा नाम है बेटा ए, यहाँ पे मेरा नाम है बेटा बी। तो यहाँ पे मेरा ये सी और ये ए को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो यहाँ से मुझे ऐसा परपेंडिकुलर खींचना है बेटा, यहाँ से ऐसा मुझे परपेंडिकुलर खींचना है और इसको आगे जोड़ना है। तो ये ए सी जो है मेरा बेटा, तो ए सी क्या है बेटा मेरा? ए सी। अभी देखो बेटा ए सी क्या है मेरा, ये देख लो। तो बेटा ये जो ओ बी वेक्टर है मेरा, ये ओ बी वेक्टर कौन है बेटा? मेरा बी वेक्टर है। और ए सी जो है बेटा, ये इसी को पैरेलल है बेटा। तो ए सी जो वेक्टर मेरा बन जाएगा बेटा बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर बन जाएगा? बी वेक्टर। मैंने बी इसलिए लिखा है कि मैं उसका मैग्नीट्यूड लेने वाला हूँ, ठीक है? तो अभी ये एंगल अगर बेटा थीटा है, तो ये एंगल भी कितना रहेगा? थीटा। देखो आप समझ पा रहे हैं, ऐसी डायग्राम है वो, ओके? और ये आपका है रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपका ओ, ये आपका बी, ठीक है? तो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी कितना रहेगा बेटा? थीटा रहेगा। तो थीटा के तरफ ये कंपोनेंट हमारे आएंगे बी कॉस थीटा, और ये आएंगे हमारे बी साइन थीटा। मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जैसा हमने डेरिवेशन प्रूफ किया था, एज इट इज डेरिवेशन इसके अंदर हम प्रूफ कर सकते हैं, या फिर प्रूफ नहीं किया तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर करना है तो हम प्रूफ कर सकते हैं बेटा, वैसे कोई बात नहीं है। इसको हम एन नाम दे देंगे। तो बेटा यहाँ पे कैसा आएगा? देखो यहाँ पे मैंने कल आपको प्रूफ करके दिया था, ओ सी का स्क्वायर
इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। ये जो ट्रायंगल है बड़ा ट्रायंगल आपका ओ सी एन, इसमें हम पाइथागोरस का अगर थ्योरम यूज करते हैं तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। तो ओ सी क्या है बेटा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ओ एन क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, उसका क्या आएगा बेटा स्क्वायर, और सी एन क्या आएगा बी साइन थीटा, उसका भी क्या आएगा स्क्वायर। मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो डेरिवेशन था एज इट इज वैसा डेरिवेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, मतलब r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कहने की बात ये है बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो या फिर पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, दोनों भी केस में रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला चेंज होता नहीं है। और रही बात डायरेक्शन की, तो अगर आपको tan बीटा फाइंड करना है बेटा, तो ये है आपका बीटा और आपको tan फाइंड करना है बेटा इसमें। तो tan बीटा कैसा फाइंड करेंगे बेटा हम, तो tan मतलब क्या होता है अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसका अपोजिट साइड कौन आएगा बेटा आपका, अपोजिट साइड आएगा आपका सी एन एंड एडजेसेंट साइड आएगा आपका ओ एन। मतलब सी एन बन जाएगा आपका बी साइन थीटा और ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बेटा ये दोनों फॉर्मूले में डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूरा आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा है। वो लेक्चर आपने देख लिया, मतलब इसको आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम फॉर्मूले इधर यूज़ होने वाले हैं। बट इसमें कंसेप्ट क्या है बेटा, उतना अगर आप जान लेते हैं तो इसका पढ़ाई आपका हो गया। डिफरेंस क्या है, इसमें हमने जो दो नॉन जीरो वेक्टर कंसिडर किए बेटा, ये टू साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम के, टू अपोजिट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम के। और ट्रायंगल में क्या था, ये दो वेक्टर हमने टेकन इन सेम ऑर्डर लिए थे और रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्लोजिंग साइड्स था। तो इसमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या है आपका बेटा डायगोनल है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है आपका डायगोनल। तो इतना ही है आपका पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक बार आप इतना लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। चलिए बेटा फिर अभी नेक्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है होता है बेटा, इफ वी टेक नंबर ऑफ non-zero vector, if we take number of non-zero vector represent n minus 1 sides of polygon, represent n minus 1 sides of polygon taken in same order, then resultant वेक्टर। स्टेटमेंट लिख के दे रहा हो, समझने को बहुत ही आसान है। रिजल्टेंट वेक्टर इज क्लोजिंग साइड ऑफ nth पॉलीगन, क्लोजिंग साइड ऑफ nth साइड ऑफ पॉलीगन, क्लोजिंग साइड ऑफ nth साइड ऑफ पॉलीगन लिखेंगे बेटा हम लोग, nth साइड ऑफ पॉलीगन। ओके, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है बेटा, ध्यान देना है, बहुत ही आसान है। देखो सबने इधर ध्यान देना है। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ बेटा। मान लो मेरे पास अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो डायग्राम सही है मेरी, सही है, इसको ओ नाम देता हूँ, इसको ए नाम देता हूँ। ये मेरा ए वेक्टर है बेटा, कौन सा वेक्टर है मेरा, ये ए वेक्टर। तो अभी आप देखो ये है मेरा बी पॉइंट और ये है मेरा बी वेक्टर, ठीक है। अभी नंबर ऑफ वेक्टर लेना है बेटा मुझे टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वेक्टर का हेड है तो नेक्स्ट वेक्टर का क्या लेना है मुझे, टेल। अभी सबको पता है यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, राइट, एंड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब ऐसा, मतलब ये साइड बन गई आपकी ए बार प्लस बी बार, ठीक है। अब मैं एक वेक्टर लेता हूँ बेटा ऐसा, ओके, इसको मैं सी नाम देता हूँ और ये मेरा सी वेक्टर है। तो आप देखो बेटा ये वेक्टर जो है ये है ए बार प्लस बी बार और ये वेक्टर जो है सी बार, मतलब इसका जो हेड है इसके टेल से कनेक्टेड है, मतलब फिर से ये टू वेक्टर हो गए। तो इनका और इनका जो रिजल्टेड वेक्टर है वो ऐसा बनेगा बेटा, वो ऐसा बनेगा, ओके। तो ये जो वेक्टर रहेगा वो इन दोनों का रिजल्टेड रहेगा, मतलब ये रहेगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। आपको क्या करना है, दो वेक्टर जो है
टेकन इन सेम ऑर्डर में लेने के बाद उनका रिजल्टेंट जो है तो उस साइड को क्लोज कर देना है और टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब ये चीज़ें जल्दी किससे समझेंगी, जिसने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा है। तो अब ये बन गया मेरा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये वाला वेक्टर, या ऐसा। अभी मैं एक ऐसा वेक्टर लेता हूँ बेटा, ऐसा, ज़्यादा ही ऊपर चला गया मैं, डी, तो ये मेरा डी वेक्टर है बेटा। तो अभी ये वाला का हेड और ये वाले का टेल, मतलब फिर से मेरा ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो ये वेक्टर क्या रहेगा बेटा आपका, ए बार बी बार सी बार डी बार, ठीक है। और एक लास्ट वेक्टर हम लेंगे यहाँ पे, ई पॉइंट है, और ये आपका ई वेक्टर, कौन सा वेक्टर है, ई वेक्टर। तो अभी ये वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल, मतलब इन दोनों को जोड़ा तो मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा बेटा। ओके, थोड़ा सा अच्छे से लेता हूँ, ये रिजल्टेंट वेक्टर, इसको मैं आर नाम देता हूँ। अब मुझे बताओ ये कौन है बेटा, ए बार बी बार सी बार डी बार, और ये कौन है, ई बार। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो यही होता है आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ज़्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट वाली ऐसी बात नहीं है। नंबर ऑफ वेक्टर दिए रहेंगे और उनका रिजल्टेंट लेते 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 एक फाइनल जो यंत्र साइड रहेगा आपका, वही बाकी वेक्टर का क्या रहेगा बेटा, सम रहेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर एडिशन। आ रहा है समझ में? इसको भी एक बार लिख लो। एक लास्ट अभी हम पढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो बेटा वेक्टर एडिशन में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो बेटा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम एडिशन ऑफ वेक्टर ही कहेंगे, क्योंकि वेक्टर की कभी बेटा सब्सट्रैक्शन नहीं होती है। कैसे? तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है। देखो बेटा, ये है मेरा ए वेक्टर, कौन सा वेक्टर, ये मेरा ए वेक्टर। और मान लो बेटा ये है मेरा बी वेक्टर। ओके, अब ये जो वेक्टर है बेटा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है बेटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है ए बार प्लस बी बार। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ए बार प्लस बी बार, जिसे हम वेक्टर एडिशन कहते हैं। अभी आपको वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना है। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन मतलब कोई भी स्टूडेंट क्या सोचेगा, उन दो वेक्टर की मुझे क्या लेना है बेटा, सब्सट्रैक्शन लेना है। मतलब यहाँ पे हम ए बार में से बी बार को क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता है बेटा, इसका मतलब समझते। इसका मतलब क्या है, देखो आर बार इज इक्वल टू ए बार, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, ए बार प्लस माइनस ऑफ बी बार। अभी सभी लोगों को पता ही चल गया होगा। अब मुझे बताओ, अब ये वेक्टर एडिशन है कि सब्सट्रैक्शन है बेटा? अब ये इसको नाम हमने सब्सट्रैक्शन दिया है, बट है ये वेक्टर एडिशन। कैसे? ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है उसका हमने निगेटिव वेक्टर लिया है। अभी निगेटिव वेक्टर मैंने पढ़ाया था आपको, जिसका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। मतलब जो बी वेक्टर है इसका निगेटिव वेक्टर क्या रहेगा बेटा, जितना इसका लेंथ है उतना ही मुझे निगेटिव बी का लेंथ लेना पड़ेगा, बट डायरेक्शन ऊपर है तो मुझे किधर लेना पड़ेगा, नीचे। तो ये हो गया मेरा बेटा माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो ये है मेरा ए वेक्टर, ये है मेरा माइनस ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर मुझे लेना है। तो बेटा इनका रिजल्टेंट तो बीच में आएगा, इस साइड में। तो ये बन गया मेरा आर वेक्टर, जो आएगा ए बार प्लस और माइनस बी बार। आ रहा है समझ में? अच्छे से लिख दूँ, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए बार प्लस और माइनस बी बार। तो इसको आर हम डिफरेंस भी कह सकते हैं और इसे हम आर सम भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना बेटा, ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है इनके बीच में का एंगल बेटा थीटा है। ओके, और ये जो ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर है, तो बेटा ये जो लाइन दिखाई दे रही सबको, ये लाइन, ये टोटल एंगल आपका 180 होता है। और ये आपका ए वेक्टर है, तो आपका थीटा गया, तो ये कितना बचा, 180 माइनस थीटा। मतलब ये एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वाला, तो ये जो एंगल बना रहा है ए के साथ, हम उसको अल्फा 1 कहेंगे बेटा। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ, ए के साथ, उसे हम अल्फा 2 कहेंगे। तो अभी डायग्राम की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देना है। फिर एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है सबको, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे बेटा हम। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या, दो वेक्टर को हमने कौन से फॉर्म में लिखा, सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। तो सर आप बता रहे वेक्टर का सब्सट्रैक्शन नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ये वेक्टर एडिशन ही है। सब्सट्रैक्शन कैसे है? तो देखो बेटा, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर है,
अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इतना तो आपको भी पता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम वेक्टर की क्या कर रहे हैं, एडिशन ही कर रहे हैं। लेकिन कौन से वेक्टर की, एक ए वाला वेक्टर और बी वेक्टर का मुझे निगेटिव वेक्टर लेना है। बेटा ये हमें रिलेटिव मोशन कंसेप्ट में बहुत काम आने वाला है, तब आपको मेरी ये बात याद आएगी। तो बी वेक्टर का मुझे निगेटिव वेक्टर लेना है, ठीक है, बी वेक्टर का मुझे निगेटिव वेक्टर लेना है। तो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा। अब ये दोनों भी वेक्टर है पॉजिटिव वाले, इनका रिजल्टेंट तो हमने देखा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलो या फिर पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलो, ये पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा है। तो यहाँ पे ए बार प्लस बी बार। अभी आप देख रहे हैं बेटा बी वेक्टर का मुझे निगेटिव वेक्टर चाहिए। निगेटिव मतलब क्या, मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट। तो देखो ये बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दिया और मैग्नीट्यूड कैसा रखा मैंने, सेम। तो अब मुझे ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर के बारे में सोचना है, उन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए मुझे। तो उन दोनों का रिजल्टेंट तो बीच में आएगा, रिजल्टेंट किधर आता है, बीच में। तो ये आ गया रिजल्टेंट बीच में, ए बार प्लस, देखो अभी भी प्लस कर रहे हैं हम, और किसके साथ कर रहे हैं, माइनस ऑफ बी वेक्टर के साथ। बाकी फिर दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है बेटा, थीटा। ए वेक्टर बी वेक्टर का एंगल कितना है, थीटा। तो फिर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एंगल कितना रहेगा, 180 माइनस थीटा। बाकी ऊपर वाला रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा 1 बना रहा है और नीचे वाला रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा 2 बना रहा है। अभी बोर्ड के ऊपर सबको अच्छे से ध्यान देना है। हम डायरेक्टली बेटा यहाँ पे फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं, अभी ज़्यादा यहाँ पे कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा जो ऊपर वाला केस है हमारा, आर सम कहेंगे हम उसे, तो उस केस में बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। अभी नीचे वाला केस है बेटा आर डिफरेंस, तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब जो थीटा रहेगा बेटा, तब मुझे आर डिफरेंस मतलब इधर का सोचना है, इधर का सोचना है मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर का सोचना है। उनका एंगल कौन है बेटा, 180 माइनस थीटा। तो थीटा क्या चेंज हो जाएगा बेटा, 180 माइनस थीटा। तो बेटा यहाँ से आर डिफरेंस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखो कॉस 180 माइनस थीटा होता है बेटा माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा। तो वो माइनस प्लस माइनस हो गया 2ab कॉस थीटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो आप देख पा रहे रिजल्टेंट वेक्टर जो है सम का, सम मतलब एडिशन, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आपको अगर रिजल्टेंट पूछा है तो आपको सिर्फ यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करना है बेटा, माइनस साइन यूज़ करना है। कौन सा साइन यूज़ करना है, माइनस, ओके। अभी देखो बेटा tan अल्फा की बात करेंगे, tan अल्फा 1 डायरेक्शन भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो tan अल्फा 1 मतलब सम वाला केस है बेटा, सम वाला केस मैंने आपको अभी पढ़ाया था, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। या हमने तीसरी बार पढ़ रहे हैं, अभी हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा, और इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। ये कैसा होता है आपका, tan अल्फा 1 अप्लाई करना है आपको, यहाँ पे हम b के कंपोनेंट्स वगैरह गिरा के करते हैं। अभी बेटा tan अल्फा 2 की बात होती है। अभी ये कहाँ से आया है, तो अभी डायरेक्टली आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एक बार देख लीजिए, फिर उसमें समझ में आएगा। अभी अल्फा 2 की बात करते हैं बेटा, तो b साइन, अभी इधर वाला जो थीटा है बेटा वो क्या है आपका 180 माइनस थीटा। तो आपको हर बार थीटा कैसा रिप्लेस करना है बेटा, 180 माइनस थीटा। क्या रिप्लेस करना है, 180 माइनस थीटा। तो बेटा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है। मैं यहाँ पे और एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा b साइन थीटा अपॉन a माइनस b कॉस थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देख पा रहे हैं सब लोग। तो ये फॉर्मूले फोकस करो बेटा, ये वाला एक, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ मैं, और ये वाला एक इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो ये दोनों भी फॉर्मूले आपके सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर जिसका परफेक्ट है उसको पता है एडिशन ऑफ वेक्टर में यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस साइन होता है, और डायरेक्शन में यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस साइन होता है। तो जिसका एडिशन ऑफ वेक्टर परफेक्ट है उसको सब्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ पे प्लस है उसको माइनस करना है। मतलब इस प्लस को हमने क्या कर दिया, माइनस, इस प्लस को हमने क्या कर दिया, माइनस। बाकी तो कोई खास चेंजेस अपने को देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन नई चीज़ क्या सीखने को मिली बेटा, ये जो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है वो होता ही नहीं है, एक्चुअली एडिशन होता है, बट वो जो वेक्टर होता है वो निगेटिव वेक्टर होता है। तो मतलब जो सेकेंड वाला वेक्टर है उसके निगेटिव वेक्टर के साथ हम उसका क्या करते हैं, एडिशन। तो बेटा आज फिर ऐसा हमारा 4th लेक्चर था जिसमें हमने पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और इसके पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो 4th लेक्चर तक हमारा वेक्टर एडिशन पूरी तरह से हो गया है। अभी जो 5th लेक्चर लेके आऊँगा बेटा आपके लिए, उसमें हम ये जितना भी पढ़े अभी तक उसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़े से एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसमें प्रोडक्ट रूल आएगा और आपका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, और धीरे धीरे ये चैप्टर हम जल्दी से फिनिश करेंगे। तो आई होप जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, क्योंकि अभी मुझे समझ में आ गया है आपको ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, कंटिन्यूटी। तो जो बच्चा फर्स्ट लेक्चर से लेक्चर्स देख रहा है उसको डेफिनेटली सब समझ में आ रहा है। और थोड़ा आप लोग अगर कमेंट करेंगे ओके, तो मुझे थोड़ा सा फिर मज़ा आएगा। और बेटा हम क्या करेंगे, हम एक हमारा ग्रुप बनाएंगे बेटा व्हाट्सएप के ऊपर। ये हमारा ऑनलाइन चैनल वाला ग्रुप रहेगा। ये मेरा नंबर है बेटा, इरशाद सर। इस नंबर पे आप मुझे आपका नाम मैसेज करना है कि सर मैं आपके डेली लेक्चर्स देख रहा हूँ, और आप एक ग्रुप बनाइए। हम उस एक ग्रुप बनाएंगे बेटा, और उस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं बेटा, आपके डाउट्स वगैरह भी डिस्कस कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं। कमेंट तो आप करेंगे यूट्यूब के ऊपर, बट व्हाट्सएप के ऊपर भी आप आपके क्वेश्चन भेज सकते हैं। अभी तो मैंने वेक्टर स्टार्ट किया है, बट आपको बाकी भी फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर आप आपके क्वेश्चन भेज सकते हैं, फ़ोटो निकाल के भेज सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करके आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगा। तो आप जब तक के लिए रेगुलर लेक्चर देख लीजिए और देखते रहिए और सबको बताते रहिए। ठीक है, फिर हैव अ नाइस डे।